बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मफहूम को लफ्जों का दरीचा नहीं मिलता, वो शोर है आवाज को रास्ता नहीं मिलता। नाजरीन इकराम, प्रोग्राम रूबरू के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत शामिल गुफ्तगू हैं और उनकी आवाज, उनकी शायरी, उनका लबो लहजा ये जाना पहचाना है हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी। मेरी मुराद है मोहतरमा आराधना प्रसाद साहिबा, जो कि पटना भारत से हमारे साथ शामिल हैं। हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, आराधना प्रसाद साहिबा, आप कैसी हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सभी वालेकुम को मेरा अस्सलाम। नमस्कार। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और सबसे पहले तो हमीद हमीदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत रूबरू प्रोग्राम में मुझे आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया। जी, मैं बिल्कुल खैरियत है, सब कुछ खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे नाजरीन बहुत ही एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको स्टेज पर भी सुना हुआ है हिंदुस्तान भर में, और ऑनलाइन मुशायरों के जरिए से आपकी शायरी, आपकी आवाज को सुना हुआ है। मगर आज कुछ और बातें जो कि आम तौर पर मुशायरों में तो सिर्फ शायरी से ही मुतल्लिक बात होती है, जी, शायरी सुनी जाती है और सुनाई जाती है। मगर ये मौके कम मिलते हैं कि इस तरह हम बैठकर कुछ और ज्यादा गुफ्तगू कर सकें, और वो दिलचस्प बातें जो आमतौर पर ओझल रहती हैं निगाहों से, वो भी हम अपने नाजरीन के सामने ला सकें। तो मैं आपसे नहायत ही बेतकल्लुफी से बात करूंगा, जो कि हमारा तरीकेकार है। और ऐसे ही महसूस होगा जैसे हम एक घर में आमने सामने बैठे हुए हैं। क्या बात। तो तो मैं पहले ये अर्ज करता हूँ आपसे कि उर्दू जबान आपकी क्या मादरी जुबान है, या कोई और आपकी मादरी जुबान है? जी, मेरी जो जुबान है वो तो हिंदी है, जी। लेकिन घर में शुरू से जो हमारे घर में एक उर्दू की खुशबू जरूर आती थी। घर में बोलचाल से या फिर आसपास जो हमारे लोग रहा करते थे, हमारे दादा भी उर्दू और अरबी, फारसी सबके बहुत अच्छे जानकार थे। वाह। और जी, और वो तो फारसी बहुत बेहतरीन लिखा करते थे। और क्योंकि पुराने पढ़ाई का हमारा एक जो उसकी जो एक जो जो पुरानी जो जो भी जी जो स्टाइल था, जी जो तरीकेकार था। जी जी, जी जिस जी। तरीके की पढ़ाई होती थी उसमें उर्दू और फारसी का पहले के जमाने में बहुत ये था, क्योंकि सारे जितने भी कामकाज हुआ करते थे सभी उर्दू फारसी सभी में हुआ करते थे। तो हम्म। वकालत की भी जो पढ़ाई किया करते थे सब में उर्दू का खासा, उर्दू के बहुत अच्छे खासे शब्द हुआ करते थे, अल्फाज हुआ करते थे। हम्म। जी, तो ये हमारे घर में जो एक माहौल भी था ना, वो जो मेरी बड़ी दीदी थी, जी तो जी। बड़ी दीदी को भी उर्दू का बहुत शौक था। शुरू से ही ठीक। शेरो शायरी तो मतलब उसकी डायरी में मुझे याद है वो भरे रहते थे, वो शेरो शायरी की हम्म। इतनी शौकीन थी। ठीक है। और एक और वाकया याद आ रहा है कि एक बार
एक बच्चे को, वो टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी, जी। तो एक बच्चे को उसके पापा लेकर आए कि हम्म। आप इसको थोड़ा सा ट्यूशन दिया कीजिए। जी। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने पैसे की बात करनी शुरू की तो दीदी ने कहा कि नहीं, वो पैसे के बदले आप, ये बच्चा मुझे उर्दू सिखाएगा। वाह, क्या बात है, क्या तो वो बात है, वाह। इस तरह से वो उससे उर्दू सीखा करती थी। तो हम्म। बड़ी अच्छी उसकी जुबान थी, हम्म। उसका जो मतलब उर्दू के अच्छे खासे अल्फाज उसके पास थे। वाह। तो वो शेरो शायरी की बहुत शौकीन थी, तो घर में एक माहौल था। हिंदी में हम्म। तो मेरी माँ भी लिखा करती थी, और जी। हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी कि हमने उसे संभाला नहीं और बहुत हम्म। उसको तवज्जो नहीं दिया। हम्म। और मेरे पापा भी संपादक भी थे बहुत सारे मैगजीन्स के, और लिखा भी किया करते थे। तो इस तरह से एक घर में भी एक माहौल था, और हम्म। इस तरह से पूरे घर में एक अच्छा एक जिसको कहते हैं ना कि अदबी माहौल, जी, वो उस तरह से था। तो इस तरह हम लोगों का एक माहौल रहने से मुझे बाद में मौका मिला कि मैं उर्दू पढ़ना सीखूं, उर्दू लिखना हम्म। सीखूं। तो हम्म। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसमें कि जी। बिहार सरकार की तरफ से उर्दू हम्म। सिखाया जाना था। तो उसमें एक नूर आलम सर थे हमारे यहाँ, ठीक उन्होंने है। मुझे उर्दू की तालीम उन्हीं से मिली, और वाह। मैंने उर्दू लिखना पढ़ना भी सीख लिया। हम्म। और मैं काफी अच्छे से टाइपिंग बहुत तेजी से करती हूँ, लेकिन पढ़ने में थोड़ी अभी मतलब धीरे धीरे पढ़ती हूँ। ठीक है। तो वो, लेकिन हाँ, लिखती बहुत तेज हूँ, टाइप बहुत तेज कर लेती हूँ, और धीरे वाह, धीरे पढ़ भी लेती हूँ, क्योंकि रोजाना में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो वो एक प्रैक्टिस में अब आ रही है चीजें। बहुत खूब। इस तरह से जी। बहुत ही दिलचस्प ये बात है जो आपने बताई कि पैसों की जगह पे उर्दू सिखा देना कमाल की बात है। और ये इस चीज का सबूत है कि उर्दू से किस कदर लगाव है, किस कदर उर्दू से मोहब्बत है। तो जी एक बड़ी ही खुशआइंद बात है। तो आपने बाकायदा जो शायरी है वो कब शुरू की? जब आपने देखा कि मैं शेर कह सकती हूँ, या पहली गजल लिखी हो, या पहली कोई कलाम लिखा हो, तो वो किस उम्र में आपने लिखा सबसे पहला? जी, मैं तो बहुत पहले से छोटी छोटी कविताएं, हिंदी की कविताएं लिखा हम्म। करती थी, हम्म। स्कूल के समय से ही लिखा करती थी। लेकिन कॉलेज में जब मैं हॉस्टल में आई तो ये थोड़ा सा ये शाम का जो वक्त हुआ करता था वो बहुत ही उसमें मायूस हो जाया करती थी, घर की यादें बहुत आती थी। तो ओ। उस वक्त कुछ, हाँ, डायरी निकालती थी, तो उसमें कुछ बातें लिखा करती थी। तो धीरे धीरे वो एक तरह से नज्म कहें आप उसे, तो वो जी, लिखा जी। करती थी। लेकिन फेसबुक पे जब से मेरा जुड़ना हुआ, हम्म। 2012 के करीब से, 11-12 से, तो हम्म। उसके बाद से मैंने उसे फेसबुक पे किसी किसी ग्रुप पे पोस्ट करना शुरू किया। तो ठीक है। एक बार, चूंकि मैं गाने की बहुत शौकीन थी, तो हम्म। मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती थी। तो एक बार मेरा भी मन किया कि मैं भी गजल लिख सकती हूँ शायद, लेकिन मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। तो मैंने बस तुकबंदी करके काफिया रदीफ खुद से ऐसे ही जस्ट बिना जाने, मैं मतलब हम्म। काफिया लफ्ज भी नहीं जानती थी, तो बस ऐसे ही जस्ट उसको उसी तरह से जैसे सुना करती थी, बचपन से बहुत सुना करती थी रेडियो, तो हम्म। उसी हिसाब से मैंने लिखा। और वो मेरी नजर में वो बड़ी ही खूबसूरत गजल हुई, क्योंकि अपनी तो चीजें अच्छी लगती हैं थोड़ी, और वो भी पहली गजल। जी, जी, तो जी। वो मैंने फेसबुक पे पोस्ट की। तो हम्म। जब लोगों ने उसे पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी गजल है। तो वाह। एक कोई थे शायर, वो हम्म। संजय कुमार कुंदन उनका नाम था। तो उन्होंने हम्म। उसे देखा तो कहा कि ये तो बहुत अच्छी गजल है, लेकिन इसमें कुछ काफिया रदीफ या फिर कुछ ठीक नहीं। उन्होंने फोन किया मुझे, उन्होंने कहा कि क्या आपको बहर के बारे में पता है? हम्म। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा काफिया रदीफ। तो मैंने कहा कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि तो आप रदीफ और काफिया जानिए, बहर हम्म। समझिए, उसके बाद आप गजलें कहें। तो मैंने कहा कुछ नहीं पता है। तो उन्होंने फोन पे ही मुझे सिर्फ काफिया, रदीफ और बहर, कुछ हल्का फुल्का कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने जानकारी दी। हम्म। उसके बाद से मुझे सीखने का शौक हुआ। मुझे लगा कि सचमुच ऐसे लिखने से तो अच्छा है कि हम हम्म। पहले सीखें।
तो सही। मैंने कुछ गूगल तो था ही, गूगल बाबा तो बिल्कुल। वहां से बहुत सारी चीजें मैंने इधर उधर से ली। और फिर कुछ मैसेंजर पे कुछ ग्रुप हुआ करते थे, व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप हुआ करते थे, हम्म। उससे भी बहुत सारी जानकारियां मैंने ली। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने 7-8 साल तो बहुत मेहनत की उसमें। हमारे यहाँ फिल्मबदी हुआ करती थी फेसबुक पे, हम्म। किसी किसी ग्रुप में। तो बहुत मजा आता था कि हम लोग फिल्मबदी में एक एक मिसरा किसी का भी दिया जाता था जिसपे कि शेर कहने होते थे। और उस समय ऐसा जोश था कि हम लोग एक एक मिसरे पे 50-50 शेर कहा करते थे वाह वाह वाह। और अगले दिन सुबह में जब उसमें हमारे जो जो भी सिखाते थे या जो भी उस ग्रुप में बड़े रहा करते थे शायर, हम्म। तो वो कहा करते थे कि अच्छा तुमने 50 शेर कहे हैं, इसमें कितने शेर है मैंने कहा शेर की तरह तो सिर्फ 5 लग रहे हैं या 4 लग रहे हैं, बाकी सब तो ऐसे ही है तो इस वाह। तरह से करते करते, लेकिन वो एक जो प्रैक्टिस हुई ना, तो वो बिल्कुल हम्म। जहन में बिल्कुल बैठ गया कि इस बहर पे ऐसे हमें कहनी है। कैसे हम्म। वो, हाँ, बहुत उस पे ऐसा हो गया कि बाद में तो कुछ देखना नहीं पड़ता था, वो लगता था कि नहीं बिल्कुल बहर में सब कुछ जा रहा है और चीजें सही हो रही हैं। तो एक प्रैक्टिस के ख्याल से वो फिल्म बदी मेरे बहुत काम आई। और उस तरह मैंने गजलें सीखा। और बहुत अच्छा। अच्छा, अच्छा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई, किस तरीके से आपने ग़ज़ल कहना शुरू किया। तो जी एक बात जो आपने शुरू में जो बात की कि हॉस्टल में आप रहती थीं और घर की याद आती थी। तो ये जी, ज़ाहिर है ग़ज़ल कहने के लिए कुछ दिल में दर्द, कुछ उदासी, कुछ जरूरी है, ऐसा कुछ जरूरी है। ऐसा मंज़र होना चाहिए जो कि जी यानी जो उसका वजह बनती है। तो वो जी आपको मुयस्सर हो गई हॉस्टल जी में रहने से। जी बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपने बताया कि घर में आपकी दीदी भी शेर कहती थी जी और बिल्कुल। तो उनकी कोई किताब भी है उन्होंने जो लिखी या कुछ ऐसा मजमूआ कलाम छपा हो जो आपकी दीदी की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा? जी जी, तो उन्होंने ऐसा हुआ ना कि वो लिखती थी, लेकिन उनकी डायरी भी बहुत भरी हुई थी हुँ। नज़्मों से, मैं मुझे याद है। जी, लेकिन जी। उन्होंने उसे कभी सँभाला नहीं। एक होता है ना, अच्छा। पहले तो एक फ़ेसबुक भी नहीं था या फिर जी, जी, गूगल जी। वग़ैरह उस तरह का कुछ मीडिया। तो हुँ। उन्हें वो फ़िज़िक्स की, साइंस की स्टूडेंट थी, तो उन्हें ठीक है, वो बस एमफ़िल वग़ैरह आगे पढ़ते जाना था, तो वो उन्होंने इस चीज़ को तवज्जो बहुत नहीं दी। और वो ठीक है। साथ-साथ उनका साइड में चलता रहा, लेकिन उन्होंने कभी किताब की नहीं सोची। और अभी भी ये आलम है कि वो अभी भी उनके जो ख़्याल हैं मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा कहा हुँ। करती हूँ कि दीदी तुम हमेशा लिखती रहो, हमेशा इस पर काम हुँ, हुँ। करो। तो वो हुँ। कुछ और काम में थोड़ी-सी ज़्यादा उनकी जो है वो मसरूफ़ियत रहा करती है। गोया तो कि इस तरह शायरी की से तरफ उनकी जो है ना वो एक सेकेंडरी चीज़ रह जी, गई। जी, प्राइमरी जी, उनका वही जो हो गया। इंटरेस्ट था, वो उनकी जी, दूसरे जो उनके करियर की जो तवज्जो थी, वो उस जी, तरफ हो गई। जी। ठीक है। उस तरफ तवज्जो उन्होंने दी। हाँ, हाँ। लेकिन वो जो उनके उनसे बातें करने से या फिर उनसे जब मैं अपने अशआर जब उनके सामने रखती हूँ ना, हुँ। तो वो इतने अच्छे से बताती हैं कि यहाँ पे तुम ऐसा करती तो बहुत अच्छा होता। मतलब हुँ। वो उनमें बहुत सलाहियत के नाम पे क्या कहूँ, वो माशाअल्लाह वो बिल्कुल बेमिसाल है। क्या बात है ज़बरदस्त, उनका, बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त है वो जी। वाह! अच्छा ये बताएँ कि आप शायरी के अलावा और क्या करती हैं? और आपकी क्या जी मैं इंटरेस्ट है? जी मैं एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। मेरा अच्छा। सब्जेक्ट साइंस था और हुँ। मैं बायो की स्टूडेंट थी। शुरू में तो मेरा था कि मुझे मेडिकल में जाना है 12th के बाद। जी। तो मैं मेडिकल नहीं निकाल पाई, तो मैं हुँ। फिर जनरल मैंने पीजी किया। बॉटनी से मैंने एमएससी किया। ठीक है। तो जी तो उसके बाद मैंने एक स्कूल जॉइन किया जहाँ पे मैंने तकरीबन 12-14 साल मैंने पढ़ाया। ठीक है। बायोलॉजी पढ़ाया करती थी मैं हुँ। 9th 10th में। तो राइट। स्कूल में थी, लेकिन उसके बाद कुछ
प्रॉब्लम घर के भी आए, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम या फिर बच्चे स्कूल से आते थे तो फिर वो हुँ, हुँ। कहाँ रहे, ये सब प्रॉब्लम। हाँ, ये तो तो है। मुझे उसके चलते मैंने उसको छोड़ा, और मैं बच्चों सोचा कि नहीं, बच्चों के साथ रहना शायद ये फर्स्ट मैं इसको प्राथमिकता देना बिल्क चाहूँगी, इसको मैं थोड़ा-सा तवज्जो ख़ास देना चाहूँगी, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। ये पढ़ेंगे अभी तो बढ़िया है, घर में अकेले इन्हें छोड़ना ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली सही। थी तो कोई और था नहीं। जी। हुँ, हुँ। तो इस तरह से मैंने उसको छोड़ा, और फिर बाद में फिर मैंने एक आध कोचिंग भी जॉइन की, जहाँ मेडिकल की कोचिंग लिया करती थी मैं। हुँ, हुँ। तो उसमें भी मैं कुछ दिन रही, और उसके बाद से मैं साहित्यिक आयोजनों में ही जाती हूँ, और हुँ, जितने भी हुँ। अदबी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उर्दू एकेडमीज़ के प्रोग्राम होते हैं, यहाँ दिल्ली, कलकत्ता, जी, तो जी। मैं जी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मुझे जहाँ बुलाया जाता है अदबी किसी भी प्रोग्राम में, तो मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ। ठीक है। मुशायरे भी मैं बहुत गई हूँ, मैं राहत इंदौरी, अना देहलवी, हुँ, हुँ। सबके साथ मेरा पढ़ना हुआ है। जी। ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि आप माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है, हमने सुनी है मुशायरों में। तो क्या आपने बहुत मौसीकी शुक्रिया। मौ मौसीकी की तालीम भी ली है, म्यूज़िक सीखा है आपने प्रॉपरली? जी, मैंने तालीम नहीं ली इसकी, तो लेकिन मुझे शौक बेहद रहा, तो मैं बस सुन-सुन के ही मैंने जो भी सीखा, हुँ, लेकिन हुँ। मुझे शौक ये हमेशा रहा कि मैं सीखती काश! तो हुँ, मैं हुँ। सीख नहीं पाई, तो इसे मैं सोचा कि बच्चों पे थोड़ा-सा हुँ, हुँ, हुँ। अपने शौक को ये करूँ, तो मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे दोनों बेटे बहुत बढ़िया गाते हैं, जिसमें वाह! छोटा वाला तो बहुत बढ़िया गाता है। लेकिन उन दोनों को भी पता नहीं कैसा रहा कि आजकल के बच्चों का जैसे हो गया है कि बहुत वो हिंदी संगीत या शास्त्रीय संगीत जिसको कहते हैं आप, हुँ, हुँ। उस हुँ, ओर हुँ। उन लोगों का लगाव थोड़ा कम होता जा रहा है। तो वो उन्होंने भी कुछ दिन सीखा, करीब 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल उन्होंने सीखा, उसके बाद उसको उन्होंने ड्रॉप किया, और वो हुँ, हुँ। इंग्लिश गाने ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो बात सही है, जो नई नस्ल है, जी, जी, उनको एक हमारा ज़माना जो था, मैं अपनी बात करता हूँ कि जी, हमें ऑल इंडिया रेडियो या रेडियो सैलोन से गाने सुनने को मिलते थे और बहुत ही शानदार शायरी, बहुत जी, खूबसूरत शायरी होती थी और जी, वो ऐसी शायरी कि वो आज भी ज़िंदा है, वो ऐसे दिल जी। को छूने वाली। तो आज की जो नई नस्ल है, उनको शायद उससे इतना मस नहीं है क्योंकि नहीं उन्होंने है। एक तो उन्होंने वो चीज़ सुनी ही नहीं, फिर नहीं सुनी। वो अवेलेबल तो है मगर उनके शायद ज़ौक और मिज़ाज के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए नहीं, नहीं, उनके शौक और मिज़ाज अब बदल चुके हैं, जी। मोबाइल के आ जाने से। हाँ वो जी, हाँ जी। अब उस ओर उनका झुकाव हो गया है कि उस ओर वो जाना चाह रहे हैं। अब वो हुँ, हुँ। इतनी सारी चीज़ें मोबाइल पे हैं अवेलेबल, तो जी, एक हम लोगों का जैसे था कि एक शौक हुआ करता था कि हम म्यूज़िक से जुड़े, मौसीकी से जुड़े, तो वो जी। चीज़ें अब आजकल के बच्चों में थोड़ी कम हो रही हैं। हाँ तो जी। सीख नहीं पाई मैं, इसका मुझे अफ़सोस है, लेकिन मैं अब सीखूँगी, ये मैंने सोच रखा है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना वो नहीं यानी आपने जी, सीखा? नहीं, हारमोनियम मैं सीखना शुरू की हूँ अब। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गुड, वेरी जी, गुड। कुछ दिनों से मैंने शुरू किया है, जस्ट अभी हुँ, हुँ। 1-2 महीने हुए हैं। तो वो किस तरह आपने शुरू किया है? ऑनलाइन या कोई ऐसा टीचर है जो आपको सिखाता है फिज़िकली जी, सामने ये बैठकर? जी, वो सामने बैठ के उनके पास असल में वो कुछ दूर रहा करते हैं, तो वो हुँ, अभी हुँ। तक 1 दिन ही आए हैं, जिस पे मैंने करीब 1-2 महीना अभी प्रैक्टिस किया है, 2 महीने तक। वो जी। 1 दिन सिर्फ़ आए क्योंकि उन्हें यहाँ आना था पटना में, तो वो हुँ, हुँ। आए और वो मुझे सिखा कर चले गए। जी। और उन्होंने फिर कहा कि मैं ऑनलाइन ही सुन लूँगा, और फिर मुझे जब आना होगा तो मैं आऊँगा, और फिर तो मैंने शास्त्रीय शुरू किया है सीखना। जी। अच्छा, वेरी गुड। जी, तो जी। आपको कैसा लगा ये सीखना आसान है आपके ख़्याल में या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, मेरे म्यूज़िक लिए कोई सीखना? दिक्कत नहीं है, क्योंकि जी, मुझे हुँ, हुँ। बहुत इंटरेस्ट है, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो ऐसे ही आसान लगने लगता है। बिल्कुल सही बात, सही कहा आपने। जी, दिलचस्पी जी। हो तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। जी। ये बात दुरुस्त है। अच्छा, अब ये है कि आपकी कोई बुक छपी है? कोई प्रिंट जी।
अच्छा, अच्छा। मेरी अभी एक हिंदी में बुक आई है गजलों का, एक जो हुँ, मजमुआ हुँ। आया है, चाक पर घूमती रही मिट्टी। वाह! ये वाह! क्या मजमुआ है मेरा जी। बहुत ये खूबसूरत देखिए नाम मैं है। आपको वाह! जी, वाह! ये मेरे अपने मिसरे को ही मैंने लिया है। हुँ, हुँ। ये देखिए मजमुआ, ये चाक पर घूमती रही मिट्टी। बहुत खूब, जी, ये आप बहुत देख पा खूबसूरत रहे ना हैं, जी, देख जी, पा जी, रहे हैं जी। ना ये? जी, हाँ, उसमें ये वो चाक उसकी पर जो घूमती रही। तस्वीर है, वो भी सरवर की बहुत खूबसूरत है। वाह! जी। तो ये इस तरह से ये एक मजमुआ हिंदी में आया है ठीक है। और एक मजमुआ उर्दू में मैं मेरा आने वाला है, बस अब हुँ, कुछ हुँ, ही हुँ। दिनों में वो भी आएगा। जी। और उसका उन्वान है फूल चुप और बोलती खुशबू। आहा! वाह! ये भी एक ये भी बिल्कुल मेरा मिसरा ही है। अच्छा, जी, अच्छा, तेरी अच्छा। आँखों को देखकर ये लगा फूल हुँ, चुप हुँ। और बोलती खुशबू। वाह! वाह, 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 जी। वाह! बहुत और ये खूबसूरत जो शायरी। शेर है वाह! जी, जी। एक नई जिंदगी की चाहत में, हुँ, एक हुँ। नई जिंदगी की चाहत में चाक पर घूमती रही मिट्टी। वाह! जी, बहुत तो खूबसूरत। ये दोनों मैंने अपने शेर से ही दोनों मजमुए का उन्वान लिया है हुँ, हुँ, हुँ। और वो मजमुआ भी अब आने वाला है। उर्दू में ठीक, वो होगा, बिल्कुल उर्दू लिपि में होगा जी। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको कहीं ट्रैवलिंग का भी शौक है या पेंटिंग भी करती हैं या इस इन चीज़ों से या वक़्त नहीं मिलता? ज़ाहिर है नहीं मुझे पेंटिंग का तो नहीं, हाँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग हुँ, का। हुँ, हुँ, जी, तो मैं इंडिया में ही जहाँ जब भी मौका मिलता है हुँ, तो हुँ। मैं घूमना चाहती हूँ और घूमती रहती हूँ। बहुत जी, शौक है मुझे घूमने का, हाँ। इंडिया इतना पहाड़ों पे, खूबसूरत मुल्क है नदी, झरने जी। जी, और इतनी इतनी जगह है देखने वाली इंडिया में, इतना बड़ा जी, मुल्क है जी, कि मैं समझता हूँ कि जी। सारी ज़िंदगी भी अगर इंसान गुज़र जाए तो शायद वो सारा देख ना पाए। जी। इतनी खूबसूरत जगह है। बहुत जी, बहुत क्योंकि खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हुँ, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब और गूगल की वजह से वो जी। कहते हैं कि जो जा नहीं सकते वहीं बैठे देख लेते हैं। मगर सही बात मगर है। तस्वीर में देखना, वीडियो में देखना और बात है और और फिज़िकली एक ओरिजिनल जगह पे देखना, जाकर दोनों में देखना। फ़र्क। जी, जी, हाँ, और सही बात है। बात है, जी। अच्छी बात। ये तो तो है। हम ना अब गुफ्तगू जारी रहेगी, तो हम जी, एक ब्रेक लेते हैं। जी। उसके बाद फिर हम दोबारा जॉइन करेंगे। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हम वापस अपने नाज़रीन के साथ जुड़ गए हैं। तो आराधना प्रसाद साहिबा हमारे साथ शामिल हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप शायरी में किसी बड़े उस्ताद शायर से भी मुतासिर हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान किसी वजह से, किसी शख्सियत से, किसी बड़े शायर से मुतासिर होता है और फिर उसकी शायरी में उसका अंदाज़ झलकता है। तो मेरा सवाल ये है कि आप किसी से मुतासिर हैं या ये अपना स्टाइल है आपका? जी, ऐसा है कि मैंने सबको थोड़ा-थोड़ा पढ़ा, लेकिन मैं ऐसा किसी से मतलब एक होता है ना कि उससे मुतासिर होकर उसकी एक झलक आ रही वो नहीं, मैं खुद अपना स्टाइल चाहती हूँ और जी। चाहती हूँ कि मैं जो महसूस करूँ वो और जो मैं आस-पास देख रही हूँ, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी हम आस-पास देख रहे हैं, उस पे हम शेर कह सकते हैं, उस पे ढेर सारे अशार हो सकते हैं। हुँ, तो हुँ। जो मौजूदा जो हालात हैं और जो आस-पास जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनको हम देखें और उन पर कुछ कहें, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं बहुतों को जैसे कि पढ़ूँ सबको, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की झलक मुझ में आए, वो मैं नहीं चाहती। मैं खुद का एक स्टाइल चाहती हूँ। जी। बिल्कुल सही बात। आपने जी, कहा कि आप कोई अपनी एक पहचान हो, अपनी एक ना जी, कि किसी की छाप लगे। जैसे जी। बाज़ लोग जो है वो गालिब बन जाते हैं, कहते हैं जी हम तो गालिब का स्टाइल है या हम गालिब का दूसरा जन्म हमारे अंदर हो गया। तो
ऐसा हालाँकि हो नहीं सकता, गालिब तो गालिब रहेगा, उसका हो नहीं दूसरा सकता, जन्म वो क्या तो होना है? गालिब रहेंगे। जी। वीर जो है वो वीर रहेगा और गालिब गालिब रहेगा। तो जी, ये अच्छी बात है और जी, बातें हमने जो करनी है वो करते रहेंगे और कुछ शायरी सुनते हैं आपसे। जी, तो एक तो जो आपने फरमाया कि जो आपकी सबसे पहली ग़ज़ल थी, अगर उसके कुछ 1-2 शेर आपको याद हों, तो वो ज़रूर सुनाइए। दिलचस्पी के लिए हमारे नाज़रीन दिलचस्पी से उसको सुनेंगे। जी। वो मुझे बहुत तो याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल मैंने उसे निकाल कर भी नहीं रखा है। ठीक है। लेकिन हाँ, उसके आस-पास ही मैंने कुछ शायरी की थी, वो मैं सुनाती हूँ जो बिल्कुल शुरुआती दौर की थी। जी। जी, जी। वो थी कि चाँद से मिल रही, चाँद से मिल रही, चाँदनी प्यार में चाँद से मिल रही, चाँदनी प्यार में मिल रहे दो यहाँ अजनबी प्यार में आहा! वाह, चाँद वाह, से वाह! मिल रही चाँदनी प्यार में। वाह! और शेर हुए थे उसमें कि आओ फैलाएं हम प्यार की रोशनी, आओ फैलाएं हम प्यार की रोशनी, बढ़ न जाए कहीं तीर की प्यार में वाह, चाँद वाह! से मिल रही चाँदनी प्यार में गुनगुनाने लगी आपके गीत में गुनगुनाने लगी आपके गीत में मन में बजने लगी बांसुरी आहा! प्यार में मन वाह! में बजने लगी वाह! बांसुरी प्यार में। जी, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। तो आपने गीत भी लिखे हैं ग़ज़लों के अलावा? जी, तो जी, कोई मैंने गीत भी लिखे। तो गीत सुनाइए कोई। जी, तो मैं गीत आप सभी के सामने रखती हूँ, देखिए। हुँ। जी, तो आप सभी के सामने एक गीत रखती हूँ, देखिएगा। जी, जी। इरशाद। ओ मेरे हमदम, हमराही, राहे दिल यूँ मोड़ना। आहा! ओ मेरे हमदम, हमराही, राह दिल यूँ मोड़ना। डाली डाली महके चाहत, राज़ दिल यूँ क्या बात है! क्या बात है! खोलना। डाली डाली महके चाहत, राज़ दिल यूँ खोलना। बंद देखिएगा। जी, जी। डूबूँ तुझ में, तुझको पाऊँ, रंगी कर दूँ ख्वाब को। आहा! डूबूँ तुझ में, तुझको पाऊँ, रंगी कर दूँ ख्वाब को। नारंगी धागों से बांधो, लहर लहर हर आब को। आहा! कैसी मुश्किल भी आ जाए, साथ कभी मत आहा! छोड़ना। हुँ, हुँ। ओ मेरे हम
अगला बंद देखिएगा। वाह क्यों जलते हैं परवाने ही, राज सितारों से पूछो। हाँ क्यों जलते हैं परवाने ही, राज सितारों से पूछो। किसका दर्द है गाती मौजें, मौन किनारों से पूछो। वाह वाह ये रूहे दीपक संग मेरी रूहे बाती जोड़ना। वाह ओ मेरे हमदम हमराही, राहे दिल यूं मोड़ना। अगला बंद देखिएगा। क्या होनी है क्या अनहोनी, दिल ने हिले एक खिलौना। बीत गया सो बीत गया, उसका क्या रोना धोना। उर्मिल पन्नों छुप कर मीठे रस प्रिय घोलना। ओ मेरे हमदम हमराही, राहे दिल यूं मोड़ना। डाली डाली महके चाहत, राज़े दिल यूं खोलना। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। मैं तो बिल्कुल सुनकर इसको ऐसे मैं एकदम मदहोश हो गया। मैं सही बता रहा हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत गीत आपका, बहुत शानदार। वाह! सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब एक गीत और सुनाइए हमारे नाज़रीन को। जी जरूर, अभी सुनाती हूँ। जी सुनिएगा। जी, जी, इरशाद। उफक तो आसमान को कहते हैं, उफक। जी, जी, जी। जी, इसमें कुछ हिंदी के लफ्ज हैं, हाँ, थोड़े उससे ज्यादा। उससे तो और ज़्यादा खूबसूरती पैदा हो जाती है। मैंने ये नोट किया है कि जब जी उर्दू के अंदर हिंदी के लफ्ज़ मिक्स होते हैं, तो एक ही जी और नए फूल खिल जाते हैं। जी, ऐसे ही नए फूल खिल जाते जी, हैं जी। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये गीत हाँ। इधर ही हुआ है, सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा जी, जी, जी। जी, ज़रूर। तुम उफक पर तुम उफक पर सूर्य हो, मैं धूप हल्की गुनगुनी हूँ। हाँ, हाँ। तुम उफक पर सूर्य हो, मैं धूप हल्की गुनगुनी हूँ। तुम किनारों से हो जोगी, और मैं चंचल नदी हूँ, वाह! और मैं चंचल नदी हूँ। बन देखिए। अन कहे को सुन रहे हो, अन कहे को सुन रहे हो, मैं कहाँ कुछ बोलती हाय, हाय, हूँ। हाय! हाय, हाय! वाह, 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 वाह! पूछते हो मुझसे जो तुम, हुँ। पूछते हो मुझसे जो तुम, मैं वही क्यों पूछती हाँ, हाँ। हूँ। सोचने को सोचने को है अपरिमित। अपरिमित मीन्स बहुत ज्यादा। ओके। हुँ, सोचने हुँ। को है अपरिमित, क्यों तुम्ही को सोचती हूँ।
तुम किनारों से हो जोगी और मैं चंचल नदी हूँ, वाह और मैं चंचल नदी हूँ। अगला बंद देखिए। बरसता शतधार सावन। हाँ, शतधार मीन्स बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। लगातार जो बरसता है ना, मुसलसल जो बरसात होती है। जी। राइट। बरसता शतधार सावन, किंतु आए तुम न मिलने। हाय हाय हाय। वाह। बरसता शतधार सावन, किंतु आए तुम न मिलने। जब व्यथित ये मन हमारा, व्यथित मीन्स जब बहुत उदास हो जाते हैं ना, उसको जी व्यथित जी। कहते हैं। जब व्यथित ये मन हमारा, क्यों चली जूही है खिलने। आहा। व्योम की, व्योम की अंतर व्यथा को निज हृदय में देखती हूँ। मीन्स जो आकाश की जो बहुत जो उदासी है, वो जो लगातार जो बारिश हो रही है, वो मुसलसल बारिश, वो लग रहा है जैसे वो रो रहा है, उसके हाय मन हाय, का क्या वो दर्द है खूबसूरत, जी। बहुत तो खूबसूरत व्योम उसका की अंतर व्यथा को निज हृदय में देखती हूँ। तुम किनारों से हो जोगी और मैं चंचल नदी हूँ, वाह, और मैं चंचल नदी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खूबसूरत इमेजिनेशन है इसमें, तख़य्युल जो है आपने बहुत ही जी। गहरा उसको इख्तियार किया है। बहुत शानदार, मज़ा आ गया सुन के, वाक़ई जैसे आपने कहा था कि मज़ा आएगा, सुनकर जी वाक़ई बहुत लुत्फ़ आया। गाना शुरू कर दूँ आपके? जी, आहा कितना मजा हैं? आता। बहुत तो अच्छा लगता। तो ये इसका क्या था मिसरा, मैं कोशिश करता हूँ। जो पहला जी इसका जो वो मिसरा था जी, वो ज़रा बताइए, मैं उसको ट्राई जी करता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ बिल्कुल, कैसे देखिए। हाँ कैसे हाँ। लगेगा। तुम उफक, तुम उफक पर या तुम फलक पर सूर्य हो, मैं फलक पर सूर्य हो मैं, या तुम उफक पर सूर्य हो मैं, धूप हल्की गुनगुनी हूँ। तुम किनारों से हो जोगी और मैं चंचल नदी हूँ। तुम किनारों से हो जोगी और मैं चंचल नदी हूँ। आहा आहा। तुम किनारों से हो जोगी और मैं चंचल नदी हूँ। वाह! क्या आहा। खूबसूरत, मुझे तो बहुत, क्या मज़ा आ बात गया। सर, मजा आ गया। वाह, वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी आवाज की मैं कायल हूँ, और बहुत खूबसूरत आपकी आवाज है, और गाते भी आप बहुत अच्छा हैं, बहुत सुंदर गाते हैं मुझे आप। बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। आवाज में ना बहुत वो है, मतलब क्या कहूँ, वो बिल्कुल जो दर्द है। बिल्कुल प्योर आवाज, प्योर और दर्द से भरी हुई जो आवाज होती है ना, वो है जी। बस ये अल्लाह की देन है। जी और ये आवाज़ें जो भी हैं, ये शायरी जो आवाज़ें इंसान को मिलती हैं, तो वो जी, दरअसल इसीलिए हैं कि वो अपने पास ना रख छोड़े, उसको इस रोशनी को फैलाएँ। जैसे आप फैला गाती हैं, है। तो उस रोशनी को आप फैला रही हैं, आपको भी बहुत खूबसूरत आवाज़ खुदा ने दी है। तो बहुत शुक्रिया। तो एक गीत और सुनाइए हमारे नाज़रीन की एक फ़रमाइश मैं पर। गजल सुनाऊं, एक आप गज़ल गजल सुना दें। सुनाऊं। हाँ, बल्कि गज़ल जी जी सुनाइए, ये बिल्कुल। ठीक है बात आप जी, गजल के चंद अशार देखिएगा। जी, जी। खिजा ही आई, खिजा ही आई, नाई बहार मुद्दत से। वाह! खिजा ही आई, नाई बहार मुद्दत से।
नाई बहार मुद्दत से। शेर देखिएगा। ये इरशाद। उसकी जिंदा दिली है कि मुस्कुराता है। वाह। ये उसकी जिंदा दिली है कि मुस्कुराता है। हम्म। नहीं तो वो है, नहीं तो वो है बहुत सोगवार मुद्दत से। वाह वाह। नहीं तो वो है बहुत सोगवार मुद्दत से। खिज़ां ही आए। बहुत वाह शुक्रिया। शेर अर्ज किया है। जी, इरशाद। मैं तेरे दिल में रहूं या मैं धड़कनों में क्या रहूं। बात है, क्या मैं बात है। तेरे दिल में रहूं या मैं धड़कनों में रहूं। हम्म। ख्याल आता है, ख्याल आता है ये बार बार मुद्दत से। मुद्दत से। वाह। ख्याल आता है ये बार बार मुद्दत से। हम्म। खिज़ां ही आए। वाह। शेर देखिएगा। जी, न इरशाद। रोको तेज हवा से इन्हें भड़कने दो। वाह। न रोको तेज हवा से इन्हें भड़कने दो। दबे हैं, दबे हैं राख के नीचे आहा। करार क्या बात है। मुद्दत से। दबे हैं राख के नीचे शरार मुद्दत से। बहुत खूब। खिज़ां ही आए। बहुत शुक्रिया। शेर बहुत अर्ज करती खूबसूरत। हूँ। जी, इरशाद। किसी ने पूछ लिया चाहते हो कब से उन्हें। किसी ने पूछ लिया चाहते हो कब से उन्हें। हम्म। तड़प के बोला, हम्म। तड़प के बोला दिले बेकरार मुद्दत से। क्या बात है। तड़प के बोला दिले बेकरार मुद्दत से। खिज़ां ही आए। वाह। और एक आखिरी शेर देखिएगा। जी जी, इरशाद। कभी तो आएगा वो मोर जिसकी चाहत है, आहा। जिस चाहत है, जिसकी चाहत है। कभी तो आएगा वो मोर जिसकी चाहत है। मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ परिंदे शुमार मुद्दत से। मैं वाह। कर रही हूँ परिंदे शुमार मुद्दत से। खिज़ां
बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। कभी तो आएगा वो मोर जिसकी चाहत है, मैं कर रही हूँ परिंदे शुमार मुद्दत से। बहुत खूबसूरत ग़ज़ल आपने सुनाई और बहुत वाक़ई शुक्रिया। ये इतनी खूबसूरत है और उसके साथ जो आपकी आवाज़ है माशाअल्लाह, वो इतनी सुंदर है कि दिलों को छू लेती है। बहुत तो शुक्रिया। अब ऐसे करते हैं एक मेरे सवाल मेरे ज़हन में ये आया है कि आप अ, उर्दू, हिंदी के अलावा किसी और ज़ुबान में भी शायरी आपने की है, लिखा है कुछ? जैसे मराठी है या कोई और ज़ुबान है, जैसे हिंदुस्तान में तो बेशुमार ज़ुबानें हैं। किसी और ज़ुबान जी। में भी आपने तब आज़माई की है? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो हमारी जो एक ज़ुबान है, एक जो इस साइड जो हमारी जो लोकल एक ज़ुबान है भोजपुरी, उसमें भी मुझे कुछ लिखने की चाहत ज़रूर है और मुझे पंजाबी में भी लिखने का मन है। मैंने कुछ माहिया ऐसे लिखे हैं, लेकिन मुझे पंजाबी में भी बहुत शौक है कि मैं लिखूँ। जी। तो पंजाबी में कोई माहिया लिखे हैं आपने? नहीं, मैंने नहीं, लिखे नहीं है मुझे। लिखने का यानी आपके ज़हन में है जी, कि ये जी, काम ये अभी ज़हन बाकी में है है, मेरे। जी, ये काम बाकी ये काम बाकी है जो कि आपने बाकी है करना अभी। है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सही मुझे बात है। करना है। हाँ, तो जो आप कह रहे हैं कि आपकी भोजपुरी जो लोकल ज़ुबान है, तो उसके कुछ 2-4 शब्द ऐसे बोलें ताकि देखने वालों को, सुनने वालों को अंदाज़ा हो कि आप क्या बात कर रही हैं। मिसाल के तौर पर कुछ आप उसमें जैसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या इस तरह के 2-4 कुछ अल्फ़ाज़ बताइएगा कि कैसे जी, जी। जैसे कि किसी से मिलते हैं तो प्रणाम कहेंगे। प्रणाम जो हिंदी का शब्द है उसको प्रणाम। हुँ, हुँ। का हाल चाल बा? मतलब कि आपका सब खैरियत तो है ना? मतलब कि क्या हाँ, आपका हाल चाल है, उसको का हाल चाल बा? ठीक है। हाँ, व कैसन तबीयत बा? मतलब कि आपकी हुँ, तबीयत हुँ। कैसी है? हाँ, 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 इस हाँ। तरह गुफ्तगू अच्छा, होती अच्छा, है अच्छा। उसमें। तो जी, इसमें बात तो समझ आ जाती है। जो जी, बात समझ में आ हाँ, जाती है। हाँ, जो उर्दू हाँ। बोलने वाला है, इवन पंजाबी है या तो जो आपने कहा मुझे एग्ज़ैक्टली समझ आ गई कि आपने क्या तो वैसी जी, कोई और मुश्किल इस जी। जो हमारी जो लोकल जो भाषा है भोजपुरी, उसकी खासियत है कि इसमें उर्दू ज़ुबान बहुत सारे उसके अल्फाज़ बहुत सारे हैं भोजपुरी में भी। जी, जी। जी, तो जी, जैसे उर्दू में बोलते हैं ना हुँ, जो भी लफ्ज़, वो इसमें बहुत यूज़ होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे जो दादा बोला करते थे या मेरे पापा घर में हमेशा भोजपुरी बोला करते थे। अब तो जैसे कि ये चलन धीरे-धीरे खत्म हो रहा है कि हुँ, हम हुँ। घर में अपनी ज़ुबान में बातें करें क्योंकि बच्चे तो अब इंग्लिश ही ज़्यादातर बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। जी। तो पापा भी मेरे हमेशा भोजपुरी ही बोला करते थे तो वो उसमें उर्दू के बहुत सारे अल्फाज हुआ करते थे जी। तो हुँ, हुँ। ये उर्दू और भोजपुरी बहुत मतलब ये उर्दू एक जो है ना वो भोजपुरी और हिंदी का बिल्कुल मिला-जुला है। उसमें भोजपुरी के बहुत मतलब उर्दू के बहुत अल्फाज हैं भोजपुरी में। हुँ, तो हुँ। ये एक अच्छा है, अच्छी बात है। हाँ, नहीं बिल्कुल ये एक बड़ी खूबसूरत एक लहज़ा बना, उसमें एक बड़ा एक ऐसा जी। एक प्यार की झलक मिलती है, ये कहने में जैसे कोई इंसान किसी लाड से कोई बात कर रहा है किसी से ना, जी, जी, मुझे जो बहुत लगा बहुत प्यारी हाँ, ज़ुबान। बड़ा इसमें जी, मिठास है उस जुमले में, मिठास बहुत है। जैसे जी। आपने कहा कि "छा हाल बा" ये कहा था? का हाल चाल "का बा? का हाल-चाल बा" तो इसमें जी, कितनी मिठास है, हाँ? जी, जी, बहुत मिठास है, हाँ जी। जी। जैसे आप किसी बच्चे को लाड कर रहे हैं, उसके हाथ जी, उसके जी, गाल पे हाथ लगा के पूछ रहे हैं, जी। "क्या का हाल-चाल बा?" वाह! जी। मज़ा आ गया ये भी सुन के। तो ज़रूर इसको इसमें भी कुछ जी, मैं इसमें कुछ बड़ा लिखना लिखिए, चाहूँगी, ज़रूर जी। लिखिए, बहुत जी। अच्छा लगेगा। भोजपुरी में मैं गज़ल लिखना चाहूँगी। ठीक है, ठीक है। ये है मेरे मन में एक हुँ, हुँ। है कि मैं लिखूँ अब भोजपुरी में हम गज़ल। अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं और ये गुफ्तगू जो है वो एक प्रोग्राम में
समेटे जाने वाली नहीं। ये मुझे अंदाज़ा हो गया आपसे बात करके। बहुत कुछ मेरे ज़हन में है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ और आपके यकीनन ज़िंदगी के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और इसी तरह हमारे नाज़रीन भी देखना चाहते हैं, आपकी शख्सियत के बारे में, आपकी शायरी के बारे में, आपकी जो मुख्तलिफ पहलू हैं शायरी के, उन पर निगाह डालना चाहते हैं, मगर वक़्त जो हमारे आगे आड़े आ जाता है, तो जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें एक और ग़ज़ल सुना दें और उसके बाद हम फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे बाकायदा। जी, बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ तो वैसे तो बरसात का मौसम है। जी, ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो होता है, ये हुँ, बिल्कुल बरसात का मौसम हुआ करता है। लेकिन यहाँ अब तो जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है वो थोड़ा मतलब थोड़ी गर्मी बहुत हो रही है हर जगह और जी, बरसात भी कम हो रही है। कहीं पे मतलब कहीं पे बिल्कुल बाढ़, कहीं पे बिल्कुल सूखा, इस टाइप का हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है। लेकिन वैसे बरसाती तो मैं बरसात पे ही अपनी गज़ल जो है वो मैं चाहूँगी कि वो वैसे भी देखती हूँ। शायरों को हुँ, बरसात ज़्यादा पसंद है और एक जी। अजीब बात तो नहीं, हर इलाके का अपना एक चलन-रवाज होता है। जहाँ मगरिब में जब बारिश हो, तो लोग जी, उसको कहते हैं कि ये अच्छा मौसम नहीं है। जब सनी डे जी। हो, सूरज निकला हो, तो वो उसको नाइस डे कहते हैं, वेरी नाइस डे। और हम जो यहाँ पे जो मशरिक़ से आके यहाँ बस गए हैं, जी। तो जब बारिश होती है तो हमें अच्छा लगता है, बादल आए हो हमें तो अच्छा हमें अच्छा लगता है। लगता है। बिल्कुल। तो ये एक जो हमारे कहना चाहिए कि मशरिक़ की एक रवायत कह लें या हमारे मिज़ाज में ये चीज़ शामिल है कि जी। वो और चूँकि शायराना तबीयत भी पाई है, तो इसलिए जी। बरसात का हमसे एक ख़ास ताल्लुक भी है। जी, ख़ास ताल्लुक है, बिल्कुल। जी, तो मैं अपनी गज़ल आपके जी, सामने रखती हूँ, देखिएगा। जी, मतलब अर्ज़ किया है। जी। बरसती बूँद है रिमझिम, हँसी बरस का मौसम। वाह! बरसती बूँद है रिमझिम, हँसी बरसात का मौसम। महक उठती है जब आए ज़मीं बरसात का मौसम। वाह! महक उठती है जब आए ज़मीं बरसात का मौसम। वाह! शेर देखिए। रहे ताउम्र हम प्यासे, वो एक मोती की हसरत में। आहा! रहे ताउम्र हम प्यासे, वो एक मोती की हसरत में। कहीं बूंदों की ख्वाहिश, कहीं बरसात का मौसम। कहीं बूंदों की ख्वाहिश है, हुँ, हुँ। कहीं बरसात का मौसम। शेर देखिएगा। वाह! विसाले यार की ख्वाहिश में बरसी हैं मेरी आँखें। आहा! विसाले यार की ख्वाहिश में बरसी हैं मेरी आँखें। बरसती आग है, कुछ भी नहीं बरसात का मौसम। बरसती आग है, कुछ भी नहीं
बरसात का मौसम, जी, इरशाद। कयामत से कयामत तक रहें आगोश में हम तुम। वाह! कयामत से कयामत तक रहे आगोश में हम तुम। लो सजदे में खड़ा है फिर यहीं वाह! बरसात का मौसम। लो सजदे में खड़ा है फिर यहीं बरसात का मौसम। शेर अर्ज किया है, देखिए। जी, इरशाद। चलो बादल को कहते हैं कि छत पर आज बरसो तुम। हाँ, हाँ। चलो बादल को कहते हैं कि छत पर आज बरसो तुम। चलो बादल को कहते हैं कि छत पर आज बरसो तुम। जहां हम तुम मिले तो फिर वहीं बरसात का मौसम। जहां हम तुम मिले तो फिर वहीं बरसात का मौसम। महक उठती है जब आए जमी बरसात का मौसम। बरसती बूंद है रिमझिम हंसी बरसात का मौसम। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह! बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत आवाज़। वाह! तो मैं प्रोग्राम को अब ऑफ़िशियली एंड करने लगा हूँ। तो नाज़रीन-ए-किराम, आपने देखा किस तरीके से मोहतरमा राधना प्रसाद साहिबा ने बहुत ही खूबसूरत शायरी और बहुत ही खूबसूरत बातें की, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, लहन में हमें अपने गीत सुनाए, ग़ज़लें सुनाई। तो दिल तो यही चाहता था कि वो गाती रहें और हम सुनते रहें। मगर ये वक़्त बीच में आड़े आ जाता है, तो क्यों ना हम आपके साथ आइंदा भी एक और प्रोग्राम करें, ताकि वो बातें जो रह गई हैं, वो की जाएँ और फिर कुछ और कलाम सुना जाए। तो उस वक़्त तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहतरमा आराधना प्रसाद साहिबा का। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाला नाज़रीन के लिए और तशरीफ़ लाए। जज़ा दे अल्लाह मियाँ आपको। तो जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन-ए-किराम, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अ, रूबरू के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।